नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ओपीएस बहाल कर मासिक पेंशन भूली सरकार, आंदोलन की तैयारी में एचआरटीसी कर्मचारी। ओपीएस के लिए आभार जताने पहुंचे प्रदेश भर के कर्मचारी, सीएम बोले ये कर्मचारियों का हक था। महाविद्यालयों में प्रिंसिपल प्रमोशन का इंतजार, प्रदेश के 110 कॉलेजों में प्रधानाचार्य ही नहीं। यूनिटी मॉल की स्थापना करेगी प्रदेश सरकार, जिलों के हस्तशिल्प उत्पाद को मिलेगा बढ़ावा। विदेश से भेजे गए पार्सल के नाम पर ठग रहे शातिर, खुद को बता रहे बाहरी राज्यों का पुलिस अधिकारी। हिमोन्नति योजना से लाभान्वित होंगे 28,873 किसान, आय को दोगुना करने का लक्ष्य। राज्य सरकार को नाबार्ड में बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी का इंतजार, 280 करोड़ के 39 प्रोजेक्ट फंसे। और अब समाचार विस्तार से। एचआरटीसी में कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए ओल्ड पेंशन की बहाली की अधिसूचना तो जारी कर दी गई है, लेकिन हालत ये है कि एचआरटीसी पेंशनरों को सरकार हर महीने वाली पेंशन तक समय से नहीं दे पा रही है। एचआरटीसी पेंशनरों को अभी तक अप्रैल महीने की पेंशन नहीं मिली है। ऐसे में अब पेंशनरों के सब्र का बांध टूटने लगा है। एचआरटीसी में कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए ओल्ड पेंशन की बहाली तो कर दी गई है, लेकिन हालात ये है कि एचआरटीसी पेंशनरों को सरकार हर महीने वाली पेंशन तक समय पर नहीं दे पा रही है। एचआरटीसी पेंशनरों को अभी तक अप्रैल महीने की पेंशन नहीं मिली है। ऐसे में अब पेंशनरों के सब्र का बांध टूटने लगा है। एचआरटीसी पेंशनर अब सरकार व एचआर के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। महीने के पहले सप्ताह में एचआरटीसी प्रबंधन को पेंशनरों द्वारा धरने देने को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा। पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन के प्रांतीय प्रधान सत्यप्रकाश शर्मा का कहना है, एक तरफ सरकार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, तो दूसरी तरफ महीने के अंतिम सप्ताह में भी पेंशनर्स अपनी पेंशन के लिए मोहताज हैं। पेंशनर्स जब एचआरटीसी प्रबंधन से बात करते हैं तो फिर उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि उन्हें समय पर पेंशन की जाएगी और लंबित वित्तीय भत्तों का भुगतान भी कर दिया जाएगा। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। एचआरटीसी पेंशनर्स सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर है। जल्द ही एचआरटीसी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले हैं। We are the proud participant in the making of this new India. We are TMT Plus, the most trusted, operating 19 states, 319 cities of Atmanirbhar Bharat. धर्मशाला में नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों की महाभीड़ उमड़ी। ओपीएस बहाल होने की खुशी में कर्मचारियों के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ओपीएस कर्मचारियों का हक था जो उनको मिलना था। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओपीएस कर्मचारियों का हक था जो उनको मिलना था। उन्होंने कहा, पेंशन कर्मचारियों का मान सम्मान है, हमने ये अनुभव किया तथा पहली मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को धर्मशाला में कर्मचारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने को लेकर रखी गई आभार रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने ठाना है अगले 4 सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को कर्ज से मुक्त रख सकें। उन्होंने कहा, हमने मंत्रिमंडल में ये फैसला लिया कि विधायक निधि को बंद किया जाएगा। इसका मतलब किसी को तकलीफ देना नहीं था, बल्कि प्रदेश को चलाना था। उन्होंने कहा कि हमारे सीने में दर्द है, हम मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अपने हकों के लिए हमें एकजुट होना होगा। कर्ज के सहारे प्रदेश नहीं चल सकता। जनता पर 75,000 करोड़ का कर्ज है। हमारा बजट इसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। 10 सालों में प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पास आखिर है क्या? सोच विचार किया तो पाया हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य है, पानी है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रोजेक्ट हैं, हम उसे जल्द पूरा करेंगे। सर्दी में हम जो बिजली खरीदते हैं वे नहीं खरीदेंगे। हम 20 सालों में परिवहन निगम को इलेक्ट्रिकल करेंगे। अनाथ बच्चों का खर्चा भी सरकार ने उठाने का फैसला लिया। 4,000 रुपए उन्हें सालाना जेब खर्च देना तय किया गया। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि हम कर्ज तले दबे हैं, हम सबको मिलकर अपने हकों की लड़ाई लड़नी है। जरूरत पड़ी तो हम सभी दिल्ली को भी कूच करने से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, कांग्रेस किसी प्रकार के शक्ति प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखती। कांग्रेस का काम सेवा करना है। हमने वादा किया था, वादा पूरा किया। ये सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने अपने जेब से पैसे खर्च करके
इतना बड़ा तामझाम किया और लाखों की संख्या में लोग आए। मैं सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ इस आशा के साथ कि आने वाले समय में जो उनका 9,242 करोड़ रुपया फंसा है, उस लड़ाई को हम केंद्र से लड़ेंगे। उसका सेनापति मैं हूँ, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारी सेना है, पूरे जोश से लड़ेंगे, पूरी कैबिनेट लड़ेगी। नहीं, जो हमने वादा किया था उस वादा को निभाया हमने। उन्होंने यही नहीं रोका। 14,500 करोड़ हमारी लोन की लिमिट थी, उसमें से भी उन्होंने 5,500 करोड़ लोन की लिमिट भी कम कर दी है। मैं उसकी भी बात करने के लिए कल अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो है सीतारमण जी से उनके साथ जा रहा हूँ। कल मेरी उनके साथ 3 बजे की अपॉइंटमेंट है। निश्चित तौर पर जो हमारे अधिकार है उसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम अपने पैरों पर खड़े होने की चेष्टा करेंगे। हम ये लड़ाई आगे अब उस संघर्ष के लिए करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बने। गारंटियों को पूरा करने के लिए 5 साल जनता ने दिए हैं। आप भाजपा को द्वारा बोलना कि अभी हमारी 2 गारंटियाँ पूरी हो गई है और गारंटियाँ 5 साल है, बड़ी जल्दी में है भाजपा वाले। पहले बोलते थे ओपीएस नहीं देंगे, हमने ओपीएस दे दी, अब हमने पेंशन दे दी, अब हर चीज़ में सवाल उठाते हैं। हम सब जो गारंटियाँ कही है उनको सबको पूरा करेंगे। स्कूलों के बाद अब प्रदेश के कॉलेजों को प्रिंसिपल प्रमोशन का इंतजार है। राज्य सरकार कॉलेजों में कार्यरत प्राध्यापकों को पदोन्नत कर प्रधानाचार्य बनाएगी। हिमाचल के आधे से ज्यादा कॉलेज बिना प्रधानाचार्यों के ही चल रहे हैं। स्कूलों के बाद अब प्रदेश के कॉलेजों को प्रिंसिपल प्रमोशन का इंतजार है। राज्य सरकार कॉलेजों में कार्यरत प्राध्यापकों को पदोन्नत कर प्रधानाचार्य बनाएगी। हिमाचल के आधे से ज्यादा कॉलेज बिना प्रधानाचार्यों के ही चल रहे हैं। पिछले 3 सालों से कॉलेज प्रधानाचार्य के पद के लिए डीपीसी यानी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक ही नहीं हुई है। कॉलेज प्राध्यापक सरकार व विभाग के समक्ष ये मामला उठा रहे हैं, लेकिन विभाग कोर्ट केस का हवाला देकर हर बार उनकी मांग को टाल देता है। हाल ही में कोर्ट ने प्रधानाचार्य पदोन्नति को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी थी, जिसके बाद विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया। विभाग के मुताबिक प्रदेश के 138 कॉलेजों में से 110 ऐसे हैं जिनमें प्रधानाचार्य नहीं है। 19 कॉलेजों में अस्थायी व्यवस्था अपनाते हुए कार्यकारी प्रधानाचार्य लगाए गए हैं। इन्हें काम प्रधानाचार्य का दिया गया है, लेकिन वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दूसरा, इन शिक्षकों को प्रधानाचार्य का कार्यभार देखने के साथ रूटीन की कक्षाएं भी लेनी पड़ती हैं। 10 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें प्रधानाचार्य दिसंबर महीने तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। यदि विभाग पदोन्नति सूची जल्दी जारी नहीं करता है तो कॉलेज प्रधानाचार्य के बिना ही हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कॉलेज टीचर एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर ने कहा, पूर्व सरकार में भी कॉलेजों को प्रिंसिपल नहीं मिल पाए। ऐसे में वर्तमान सरकार से उम्मीद है कोर्ट में इस मामले में सरकार अपना पक्ष रखेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के अनूठे उत्पादों को बढ़ावा देने पर बल दे रही है। एक जिला एक उत्पाद पहल इस उद्देश्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के अनूठे उत्पादों को बढ़ावा देने पर बल दे रही है। एक जिला एक उत्पाद पहल इस उद्देश्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवधारणा को कार्यान्वित करने के लिए राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। राज्य में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के प्रत्येक जिला से एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्पादों का चयन मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस पहल में राज्य और जिला स्तर पर प्रदर्शनियों, क्षमता निर्माण आदि गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। राज्य के जीआई टैग उत्पाद, हस्तशिल्प और अन्य राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिमाचली शिल्प की अपनी एक विशेष पहचान है। साइबर ठग लोगों को विदेश से भेजे गए पार्सल के नाम पर ठग रहे हैं। स्टेट सीआईडी के साइबर क्राइम विभाग द्वारा आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इन दिनों साइबर अपराधी छात्रों एवं हर उम्र के लोगों को नए नए तरीकों से अपने जाल में फंसा रहे हैं। राज्य गुप्तचर विभाग साइबर क्राइम टोल फ्री नंबर 1930 पर हिमाचल की जनता से विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड से संबंधित 14,304 फोन कॉल्स इस वर्ष के जनवरी माह से आज तक प्राप्त हुई हैं, जिस पर लोगों की शिकायतों का निवारण साइबर क्राइम के 3 थाना शिमला, मंडी व कांगड़ा द्वारा किया जा रहा है।
इन दिनों साइबर अपराधी देश के विभिन्न राज्यों एवं हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोगों के मोबाइल नंबर व उनके व्हाट्सएप नंबर पर उनके लिए विदेश से भेजे गए पार्सल के बारे में बता रहे हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होने का जिक्र किया जाता है। शातिरों द्वारा लोगों को ये बताया जा रहा है कि इस पार्सल में मादक पदार्थ है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में उनके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। एएसपी साइबर क्राइम भूपेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि आम जनमानस को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वे किसी भी अनजान कॉल को ना उठाएं, ना ही अनजान वीडियो कॉल पर किसी से बात करें। प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना हिम उन्नति के अंतर्गत प्रदेश में एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देगी। प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना हिम उन्नति के अंतर्गत प्रदेश में एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देगी। प्रदेश में योजना के अंतर्गत 2603 क्लस्टर बनाए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश भर में 889 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश की 58,278 बीघा भूमि को शामिल किया जाएगा। इससे 28,873 परिवार लाभान्वित होंगे। प्रदेश सरकार राज्य में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों की उत्पादकता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, आदर्श भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के माध्यम से इन फसलों की गुणवत्ता, स्वाद और पोषण मूल्य को बढ़ाकर मूल्यवर्धन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शीघ्र खराब होने वाली उपज के लिए प्रशिक्षित वैन, आपूर्ति श्रृंखला और विपणन को मजबूत करने पर भी बल दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार देशी गाय की खरीद पर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में विशेष प्राकृतिक कृषक उत्पादक संगठनों को गठित करने पर बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। हमीरपुर में शिकारी ने मुर्गे पर चलाई गोली, बाइक सवार युवक को जा लगा छर्रा, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी। दारचा शिंकुला दर्रा यातायात के लिए बंद, मनाली लेह मार्ग पर फंसे 250 लोग सुरक्षित बचाए। ऊना के बंगाणा स्थित होटल में प्रवासी युवक ने बुक कराए 8 कमरे, फिर सभी कमरों से एलईडी चुराकर हुआ फरार। आईटीआई बहुतकनीकी संस्थानों की परीक्षाएं भी सीसीटीवी की निगरानी में होंगी, बोर्ड की तरफ से मिलेगी सुविधा। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।